महास्थविर जातक अध्याय 41। कॉर्नवॉली स्ट्रीट का हमारा ये नया घर अचानक जैसे काटने को दौड़ने लगा। पागलों का वो अजीबोगरीब शोर शराबा थमने के बाद जो सन्नाटा पसरा वो और भी ज्यादा डरावना और उदास था। मैं और अस्थिर ये बखूबी समझ पा रहे थे कि पिताजी का ये सारा पागलपन दरअसल उनके अपने भीतर के अकेलेपन की एक अजीब सी अभिव्यक्ति थी। लतू जा चुकी थी, सन्यासी महाशय नहीं रहे, हमारी वो मोह माया से भरी दुनिया एक एक करके पंखुड़ियों की तरह झड़ रही थी। पिताजी शायद चाहते थे कि इन पागलों की बेतरतीब जिंदगी के बीच अपने बिखरे हुए मन को बहला सकें, लेकिन माया क्या इतनी आसानी से हाथ आती है? जो जैसा था एक दिन कोहरे में ओझल हो गया और हम बस उस पुरानी पतलून और धूल भरी यादों के साथ वहीं रह गए। माँ के हाथों से सजाया वो शौकिया बागीचा अब फूलों से लद चुका था, पर हमारे मन के भीतर के उस सूनेपन को भरने वाला कोई पौधा या कोई पागल फिर कभी लौटकर नहीं आया। दोपहर की फीकी रोशनी में बरामदे की परछाई लंबी होते होते धूप के धुएं की तरह ओझल हो गई। दूर कहीं एक हुतूम पेचा उल्लू बोल उठा, जैसे किसी अमंगल का संकेत हो। चारों ओर का सन्नाटा इतना भारी था कि अपने ही दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। माँ की आंखों में वही पुरानी आशंका की छाया थी और मेरे चारों ओर हवा की वो नमी भरी ठंडक सब मिलकर एक उदास माहौल बना रहे थे। उस निर्जन जंगल के बीच अकेलेपन का वो भयानक रूप जैसे माँ की उस दुख भरी आवाज में जिंदा हो उठा। माँ धीरे धीरे कहने लगी, डॉक्टर तो उन तथाकथित दोस्तों को खबर देने चला गया। मैं उनके सिरहाने बैठी रही। चारों ओर घना जंगल, झिंगरों की आवाज और तेल के दिए की वो कांपती हुई लौ। उनका शरीर तब बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा था। सांस चल रही है या नहीं समझने का कोई उपाय नहीं था। मन ही मन बस अपने इष्ट देव को याद कर रही थी और सोच रही थी कि इस गहरे जंगल में मुझे अकेला छोड़कर वे कहाँ जा रहे हैं। जिसकी वजह से आज उनकी ये हालत हुई थी, उस इंसान के जहरीले दूध का वो गिलास जैसे मेरी आंखों के सामने तैर रहा था। थोड़ी देर बाद जंगल के सीने को चीरती हुई घोड़ों के खुरों की आवाज सुनाई दी। डॉक्टर उन दोस्तों को लेकर लौट आया। उनके चेहरों पर शोक का दिखावा था, पर भीतर कितनी कुटिलता भरी थी ये समझना बाकी नहीं रहा। डॉक्टर ने मुझे किनारे ले जाकर कहा, माँ, स्थिति बहुत ही नाजुक है। मेरे पास जो भी दवाएं थी मैंने दे दी हैं, पर जहर का असर बहुत गहरा है। अब अगर कोई अलौकिक ही हो जाए तभी ये बचेंगे। मैं उस सुनसान कमरे में बैठकर उनके माथे पर गंगा जल छिड़क कर प्रार्थना कर रही थी। तभी अचानक उनके शरीर में एक हल्की सी हरकत महसूस हुई। डॉक्टर ने दोबारा जांच की और हैरान रह गया। बोला, माँ, ये तो अचरज की बात है। इनकी जीवनी शक्ति तो बिल्कुल अटूट है। पूरी रात उस जंगल से घिरे बंगले में यमराज और इंसान के बीच खींचतान चलती रही। भोर की पहली किरण जब आसमान की गोद में फूटी तब उन्हें होश आया। उनकी वो धुंधली नजर देखकर मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने बस भर्राई हुई आवाज में कहा, पानी, थोड़ा पानी दो। पूरी तरह ठीक होने के बाद बहुत मुश्किलों से उस बागीचे का काम छोड़कर हम वापस इस बस्ती में लौट आए। माँ ने एक लंबी आह भरकर मेरी तरफ देखा, बोली, देख स्थबिरा, तेरे पिता का ये जो पागलपन है, रास्ते से लोगों को पकड़कर लाना, उनकी सेवा करना, इस सब की जड़ में असम के उस जंगल से जिंदा बचकर लौटने की एक गुप्त कृतज्ञता है। वे सोचते हैं कि जब भगवान ने उन्हें नया जीवन दिया है तो उनका भी फर्ज है कि वे किसी न किसी तरह इंसानों की सेवा करें, फिर चाहे वो इंसान अच्छा हो या फिर कोई पक्का पागल ही क्यों ना हो। मैं चुपचाप बैठा माँ की बातें सुन रहा था। मुझे याद आया वो बादाबन, दलदली जंगल, जहां मैंने भी तो खुद को मौत के हवाले कर दिया था। मगर इस जीवन का मुंह ऐसा है कि हजारों दुखों और विरह के बीच भी हम बार बार लौट आते हैं। माँ के हाथों से उन पौधों पर गिरती पानी की धार की आवाज आ रही थी और दूसरी तरफ वो मिर्च प्रेमी पागल अपने आप में ही बुदबुदाते हुए हंस रहा था। जीवन के इस विचित्र रसायन को किसी तय सांचे में नहीं ढाला जा सकता। पिताजी क्यों उन पागलों की इतनी सेवा करते हैं, उसका एक नया अर्थ उस दिन माँ की बातों में मिल गया। असम के जंगल की उस जहरीले दूध की स्मृति शायद आज पिताजी के मन में धुंधली पड़ गई हो, पर उस जीवन देने वाले परम कृपालु को वे इन्हीं उपेक्षित लोगों के बीच ढूंढना चाहते हैं। दोपहर की सुनहरी धूप की माया तब उत्तर कलकत्ता की उन पुरानी छतों की मुंडेरों पर ठहर गई थी। सर्दियों की सिहरन भरी हवा के साथ झींगुरों की आवाज मिलकर एक अजीब सी उदासीनता पैदा कर रही थी। माँ अपनी पीठ पर भीगे बालों का बोझ फैलाए स्थिर बैठी थीं। उनकी आंखों में जैसे उस सुदूर असम के गहरे जंगल का अंधेरा गहरा गया था।
छत पर गमलों में भरे एक जबा और मालती की झाड़ियों के बीच बैठी मां की वो विषाद भरी आवाज एक पल में वर्तमान को मिटाकर हमें उस काल रात्रि की गहराई में ले गई। झाड़ी से पौधों में पानी देने की वो सौंधी महक भी तब जंगल की भीगी मिट्टी की सुगंध बनकर नथनों में चुभ रही थी। मां की बातें उस अंधेरे के सीने को चीरती हुई किसी तीर की तरह निकल रही थीं। वो घना जंगल जहां दिन की रोशनी प्रवेश करने से भी कतराती है, वहां आधी रात को एक अकेली औरत और उसका नासमझ बच्चा। गाड़ीवान ने जब वो निष्ठुर सत्य उगला तो मां के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। जिन्हें दोस्त समझकर अपने वैधव्य यानी विधवा होने के असहनीय दुख में भी विश्वास किया था, वे दरअसल दोस्त के भेष में यमदूत थे। वे चाहते थे कि उनके पति को खत्म करने के बाद रास्ते का कांटा हटाने के लिए मां को भी जंगल के दरिंदों के मुंह में धकेल दिया जाए। मां ने तब खुद को भगवान के चरणों में सौंप दिया। गाड़ीवान के उन खुरदरे हाथों को पकड़कर कातर स्वर में प्रार्थना की। अपने हाथों की सोने की चूड़ियां, गले का हार, जीवन भर की वो पूंजी, सब कुछ एक टुकड़ा जिंदगी के बदले लुटा देना चाहा। पर क्या अजीब बात थी, वो अनपढ़ गाड़ीवान जिसे दुनिया शायद तुच्छ समझती है, उसी के भीतर जैसे ईश्वर जाग उठे। उसने मां के गहनों को छुआ तक नहीं, बस एक लंबी आह भरी और बैलों की पीठ पर चाबुक फटकारा। जंगल की उस पल पल बढ़ती हुई मौत से बचाने के लिए उसने नवगांव का कच्चा रास्ता पकड़ लिया। पूरी रात उस जंगल के आदिम सन्नाटे और जानवरों की डरावनी आवाज़ों के बीच गाड़ी चलती रही। माँ अपने बड़े बेटे दादा को सीने से बुरी तरह चिपकाए बैठी रहीं। हर पल लग रहा था जैसे ये आखिरी पल हो, लेकिन आखिरकार भोर की वो कोमल किरण जब आसमान के माथे पर फूटी तो दूर नौगांव शहर के मंदिरों के शिखर दिखाई देने लगे। उस गाड़ीवान ने माँ और दादा को स्टीमर घाट तक पहुंचाया और खामोशी से विदा ली। माँ ने जबरदस्ती उसके हाथ में एक गहना देना चाहा, पर उसने बस इतना कहा, माँ, आप हमारे घर की लक्ष्मी प्रतिमा हैं, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सोने से ज्यादा कीमती है। अगली सुबह कलकत्ता पहुंचने के बाद माँ को पता चला कि एक अद्भुत और अलौकिक वाकया घट चुका था। उधर उन दोस्तों की दाह संस्कार यानी अंत्येष्टि की तैयारी और शमशान यात्रा के शोर के बीच पिताजी अचानक हिलने डुलने लगे थे। जहर के प्रभाव को मात देकर विधाता की कृपा से उन्हें जीवन वापस मिल गया था। मां जब कलकत्ता पहुंची तब वे लगभग पागल सी हो गई थीं, लेकिन वहां जाकर देखा कि पिताजी स्वस्थ होकर लौट आए हैं। एक लंबी आह भरते हुए मां ने कहा, देखा स्थवेरा, भगवान कब किसके जरिए किसे बचा ले ये समझना बहुत मुश्किल है। वो गाड़ीवान अगर उस दिन मेरी बात पर गौर न करता तो आज शायद तुम्हारी इस मां की हड्डियों का भी सुराग नहीं मिलता। छत पर अंधेरा अब गहरा हो गया था। मां की कहानी खत्म होने के बाद हम दोनों भाई काफी देर तक चुपचाप बैठे रहे। जबा यानी गुड़हल के पत्तों से टप टप करके पानी की कुछ बूंदें गिरीं। शायद वो आसमान की ओस थी या फिर दोपहर के उस छत बागीचे की आखिरी प्यास का एहसास। शाम का धुंधलका तब छत के कोनों में किसी काली गांठ की तरह जमा हो गया था। मां के भीगे बालों के ऊपर से बहने वाली हवा में एक अजीब सी बर्फीली सहरन थी। मुंडेर के पास रखा वो पुराना जंग लगा लोहे का ट्रंक, जिस पर शेक्सपियर और न्यूटन के नाम खुदे थे, चांद की धुंधली रोशनी में जैसे किसी पुरानी भयावह घटना का गवाह बनकर खड़ा था। मां एकटक उस अंधेरे की ओर देख रही थीं, जैसे आज भी असम के जंगल से निकलकर आने वाली वे प्रेत छायाएं उनकी आंखों के सामने नाच रही हों। गमलों की भीगी मिट्टी की सौंधी महक और झिंगरों की आवाज ने मिलकर एक गंभीर और उदास माहौल बना दिया था। मां का गला तब आंसुओं से भरा आया था। वे कहने लगी, उस दयालु गाड़ीवान ने जब मुझे स्टीमर घाट पहुंचाया तब भोर की रोशनी फूट चुकी थी। परमेश्वर की क्या असीम कृपा थी कि घाट पहुंचते ही हमारे परिचित उन बूढ़े वकील बाबू मिल गए। मुझे उस हालत में देखकर वे तो दंग रह गए। सब सुनकर उन्होंने बिना पल भर की देरी किए कुछ लोगों और डॉक्टर को साथ लिया और उस बागान की ओर दौड़ पड़े। वहां जाकर जो देखा वह सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका वो जिगरी दोस्त जिसके लिए वे अपनी पत्नी और बच्चों तक को नजरअंदाज कर सकते थे, वह तब उन्हें चिता पर चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। जमीन पर उनका देह पड़ा था, निश्चल, बेजान। लेकिन वकील बाबू के साथ आए डॉक्टर ने जब जांच की तो पाया कि जीवन की एक बेहद हल्की सी धड़कन अब भी बाकी थी। वह दोस्त तो हमें देखते ही उस सुनसान जंगल में ऐसा गायब हुआ कि पुलिस आज तक उसका सुराग नहीं लगा पाई। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।